हेलो फ्रेंड्स, सिमजी के सुपर स्टॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बात लेते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छा मोमेंट जनरेट करके दे सकते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले स्कॉट्स कबूटा से। इस स्टॉक में काफी समय से एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। दिसंबर के लेवल से स्टॉक बाबर करेक्शन देता हुआ दिखा है एक्जैक्टली अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे। इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मुझे पिछले हफ्ते फ्राइडे सेशन में देखने को मिला। स्टॉक ने एक्जैक्टली 2140 के लेवल्स पे हाई लगाया। हालांकि इससे पहले भी हमने जो अटेम्प्ट लगाया था 1 फरवरी को लगाया था, और जिस तरह से ट्रेंड लाइन पे इस स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया है, लेट्स सी अगर यहां से एक बाउंस लेता है और दोबारा 2140 के लेवल्स पे आता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। इसको प्ले करना चाहिए पोजिशनली कहीं ना कहीं 10 जनवरी के हाइस के लिए जो कि है 2222 रुपए तक के लेवल्स। दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो स्कॉट्स का ऑल टाइम हाई 2346 के लेवल जो कि एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो वहां तक की अपसाइड के लिए स्कॉट्स को प्ले करना चाहिए। और स्टॉक ने कहने की अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है मल्टीपल टाइम। स्टॉक कहने की अपने 1900 1950 के लेवल से सपोर्ट लेता रहा है और जब भी इन लेवल्स पे बाय आया है इन लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। इस बार भी मैं एक अच्छी खासी अपसाइड स्कॉट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो 2140 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें बाइंग पोजीशन बना के चलना चाहिए, प्ले करना चाहिए इसको कहीं ना कहीं जनवरी के हाइस के लिए, दिसंबर के हाइस के लिए। तो वहां तक की अपसाइड स्टॉक में आती हुई दिख सकती है। बाकी स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज को भी निकाल दिया जो कि पिछले हफ्ते से ही एक रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ था। इन्हीं लेवल से हम बार बार कहीं करेक्शन देते हुए आ रहे थे, तो वो लेवल्स कहीं अब निकलते हुए दिख रहे हैं। बात करने चाहूंगा सेकंड स्टॉक की जो कि एक्जैक्टली लिंक्ड इंडिया। यस, डेफिनेटली स्टॉक में एक सिमेट्री ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था जिसका ब्रेकआउट कहीं कि स्टॉक में पिछले हफ्ते देखने को मिला है। सो स्टॉक में कहीं ना कहीं आप खरीदारी करके चलना चाहिए। बाय एंड डिप की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो कहीं ना कहीं अपने 4 अगस्त के लेवल्स पे लगा दिया है जो कि 3774 के लेवल्स हैं। एक्जैक्टली अगर कोई भी डिप मिले खरीदारी करके चलिए। यहाँ पे 3650 के लेवल्स तक अगर रिट्रेस हो जाए तो वेल एंड गुड, वहां से खरीदारी करके चल सकते हैं। और अपना पहला जो टारगेट रहेगा वो फ्राइडे का हाई रहेगा जो कि एक्जैक्टली हमें 3800 के आसपास ही देखने को मिले हैं। हालांकि सेकंड टारगेट जो बन के आ सकता है वो लिंडे इंडिया का ऑल टाइम हाई जो कि 4182 के लेवल्स हैं। तो वहां तक की अपसाइड अब लिंडे इंडिया में खुलती हुई दिख सकती है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड इट्स टोटली बुलिश। इसमें कोई भी कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिली। पिछले 2 दिन के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आ जाए उसके बाद लिंडे इंडिया को आप खरीद के चलना चाहिए। सो दूसरा स्टॉक है मेरे पास पिडिलाइट। यस, डेफिनेटली पिडिलाइट में भी काफी अच्छी खासी हमने करेक्शन देखी और मेजरली स्टॉक हमेशा अपने इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेता आया है। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने कोविड के समय से ले रखा है। इन्हीं लेवल से बार-बार हमने बाउंस देखा है, एक मेजर अपसाइड कहीं ना कहीं आते हुए देखी है और इस बार भी स्टॉक कहीं कि इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। और मजे की बात तो ये भी है कि एग्जैक्टली अपने हमेशा जब भी कोई मेजर करेक्शन आया है हमेशा अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही बाउंस लेता दिखा है। इससे पहले अगर मैं लेके चलूं तो ये जो ब्लैक लाइन देख पा रहे हो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, सॉरी 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, इस लेवल पे हमने कहीं 13 जनवरी को भी सपोर्ट लिया था, 13 जून को 2022 को। और इससे पहले अगर आपको लेके चलूं तो हमने इसी लेवल इसी 100 वीक एक्सपेंशन एवरेज में अगस्त के समय पे और कोविड के समय पे ही सपोर्ट लेते हुए दिखा था। और पीछे लेके चलूं तो हमने 24 अक्टूबर 2018 में भी सपोर्ट लिया। तो जब भी स्टॉक हमेशा मैं दिखाने के बाद यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जब भी स्टॉक मेजरली अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे आया है हमेशा वहां से एक मेजर अपसाइड स्टॉक ने प्ले करके दी है। और स्टॉक जिस तरह से अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन राइजिंग ट्रेंड लाइन पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। सो 1 घंटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पे देखते हैं। सो अगर स्टॉक अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टॉक पिछले 2 हफ्ते से रेंज में ही ट्रेड करता दिख रहा है। सो दोबारा टाइम लगा सकता है अपसाइड की तरफ। देयर इज अ गैप ऑल्सो जो कि 25 जनवरी 2023 के लेवल पे देखने को मिलता है। सो इसमें खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 2350 के ऊपर अगर स्टॉक अगर एक इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। पहला टारगेट जो रहेगा गैप फिलिंग के सेंस में 2380 का लेवल रहेगा। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा यस 23 जनवरी के जो हाइस थे 2426, दैट विल बी सेकंड टारगेट। तो पोजिशनली मैं 2426 तक के टारगेट के लिए प्ले करने की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। बाकी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे स्टॉक कहीं ना कहीं 25 रुपए तक के लेवल्स भी लगा सकता है जो कि एक्जैक्टली हमारे 19 जनवरी के हाइज हैं। एक्जैक्टली यहाँ पे हमारा फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। हालांकि स्टॉक इतनी बड़ी करेक्शन के बाद शॉर्ट कवरिंग के रूप में भी इसको देखा जा सकता है गाइस। तो अगर मैं इस पे दोबारा अगर डेली बेसिस में अगर लेके चलूं और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम मार्क कर लिया जाए
तो हमारा जो 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो एग्जैक्टली इसके 200 डेमा पे ही आता है, जो कि है 2490 के लेवल्स, ऑल ओवर 2500 के लेवल्स। तो वहां तक की अपसाइड तो हम एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। बाकी हाँ, अगर ये अपने 50% रिट्रेसमेंट या सीधे सीधे बोलूं अपने 200 डेमा के ऊपर निकल जाता है तो फिर स्टॉक फर्दर अपसाइड के लगभग 2700 2800 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ओवरसोल्ड टेरिटरी के बाद डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखा अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, या मैं बोलूं अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो 2350 के ऊपर स्टॉक में बाइंग पोजीशन बना के चले। ऑलराइट, पिडिलाइट इंडिया बहुत ही खूबसूरत स्टॉक है, एक अच्छी अपसाइड इससे भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मेरा नेक्स्ट स्टॉक है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज। यस, स्टॉक में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एग्जैक्टली एक फॉलिंग कर्व चैनल में कहने की ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है और जो बेस क्रिएट किया है वो कहने के 3000 के लेवल्स पे क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है और स्टॉक ने पिछले हफ्ते ही अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी ब्रेकआउट दे दिया है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो स्टॉक में अपसाइड प्ले की जा सकती है। मेरा यही मानना है कि ये अपने फॉलिंग कर्व का जो अपर बैंड है उसका ब्रेकआउट दे दे तो वो भी एक अच्छी अपसाइड जनरेट करके दे सकता है। तो ओवरऑल आने वाले हफ्ते में जो इसका एक रेजिस्टेंस होने वाला है नेक्स्ट, वो है 3300 का लेवल। तो 3300 के लेवल्स निकल जाने दीजिए और यहाँ पे डिसाइजली एक अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 2422 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 11 अगस्त के हाईज है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा शॉर्ट टर्म के बेसिस में वो बन के आएगा 7 अप्रैल का हाई, जो कि 3750 के लेवल से है। तो वहां तक की अपसाइड अब ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज में देखने को मिल सकती है। हालांकि इन्हीं लेवल्स पे हमने जो 3000 के लेवल्स हैं इन पे हमने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि हमारे 22 फरवरी 2021 के लेवल से। तो एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है और कहीं ना कहीं अब 200 डेमा को भी स्टॉक निकाल चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। तो 3300 के ऊपर ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज को देखना चाहिए और तेजी करके चलना चाहिए। टारगेट्स आपको बताई दिए। नेक्स्ट स्टॉक है यस टाटा केमिकल्स। यस, टाटा केमिकल्स में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली। हालांकि अभी भी एक चैनल के अंदर है, बट मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में इसका ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है। अगर बिगर टाइम फ्रेम की बात कर ली जाए तो ये एक्जैक्टली अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता दिखता है। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 5 जनवरी 2021 के लेवल से। हालांकि इन्हीं लेवल्स पे हमने 29 जून 2022 पे भी सपोर्ट लिया हुआ था और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने दिसंबर में एग्जैक्टली 23 दिसंबर को सपोर्ट लिया और 2 फरवरी को इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेते हुए दिखे। हालांकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसने अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रखा है और एक्जैक्टली अपनी नेकलाइन पे ये सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो नेकलाइन आती है वो आती है 1000 के लेवल्स पे। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्जैक्टली स्टॉक अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। सारे के सारे जितने 100 वीक या मैं 100 वीक बोलूं, 10 डेमा बोलूं, 20 बोलूं या 200 डेमा बोलूं, सबके ऊपर स्टॉक डिसाइजली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 1000 इज नाउ बिकमिंग वीकली सपोर्ट गाइस। तो 1000 का लेवल एक वीकली सपोर्ट बन चुका है। तो अगर कोई मंदी अगर टाटा केमिकल में आनी भी है तो 1000 के नीचे ही आएगी। बट जिस तरीके से स्टॉक अपने 1000 के लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, ये अपने राइजिंग ट्रेंड अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है। इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 10 अक्टूबर के हाई से 27 अक्टूबर के लेवल से और कहीं ना कहीं रिसेंटली अपने 8 फरवरी के लेवल्स पे इन्हीं लेवल्स पे रिजेक्शन देता हुआ दिखा है। सो कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। तो 1040 के ऊपर स्टॉक को प्ले करें। इसमें जो पहला टारगेट रहेगा पोजिशनली वो रहेगा 1072 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपके 5 दिसंबर के हाईज थे। बाकी अगर ये निकल गया तो शॉर्ट टर्म के बेसिस में कहीं ना कहीं 1200 के लेवल्स खुलते हुए दिख सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली हमारे 25 अक्टूबर 2022 के लेवल से। तो वहां तक की अपसाइड कहने की अब टाटा केमिकल्स में देखने मिल सकती है। स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। जिस तरह से अपने राइजिंग अपने सारे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका है और अपने नेकलाइन पे सपोर्ट ले चुका है, जो कि 1000 का लेवल है। तो एक अच्छी अपसाइड देखने मिलेगी। बाकी सेलिंग का तो लेवल बता ही दिया। अगर सेलिंग देनी है तो इसे ट्रेंड लाइन से ही दे सकता है और 1000 के लेवल्स के नीचे अपने वीकली सपोर्ट के नीचे हमें एक अच्छा डाउनसाइड भी प्ले करने को मिल सकता है। तो अगर 1000 के लेवल टूटे तो ये 920 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 2 फरवरी के लोस थे। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल जाएगा। तो ये सब स्टॉक्स थे गाइस, जिनमें आने वाले हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बेहतरीन लेवल टूटने के बाद एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो गाइस। और आपको कैसी लगी अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।
girls with their nails done now.